साल के अंत तक कंपनी मुश्किल में थी। उन्हें सप्लायरों का पैसा देना बाकी था और इसके अलावा कर्मचारियों को बोनस भी देना था। मैनेजर घबराकर इकट्ठा हुए। हिसाब किताब करने के बाद उन्हें एक दर्दनाक बात पता चली। हर कर्मचारी के बोनस में $2000 की कटौती करनी थी। पिछले साल लोगों को $6000 मिले थे। मैनेजर तनाव में थे। कर्मचारियों को यह बात कैसे बताएं? वे तो अपना आपा खो बैठेंगे। लेकिन सीईओ शांत रहे। फिर वे मुस्कुराए। मेरे पास एक योजना है। अगले दिन अचानक ऑफिस में अफवाहें फैल गईं। छंटनी। लोग गलियारों में फुसफुसा रहे थे। कंपनी छुट्टियों से पहले लोगों को निकाल रही है। डर का माहौल छा गया। ब्रेक रूम में सन्नाटा छा गया। कुछ कर्मचारियों ने चुपके से अपने रिज्यूमे अपडेट किए। बाकी लोग किराए, घर के लोन और खाने पीने की चिंता करने लगे। 3 दिन बाद सीईओ ने सभी कर्मचारियों की बैठक बुलाई। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। मुझे पता है कि आपने अफवाहें सुनी हैं और हाँ, यह साल मुश्किल भरा रहा है। फिर उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। लेकिन मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, किसी की भी छंटनी नहीं हो रही है। कमरे ने राहत की सांस ली। हर तरफ राहत का माहौल था। कोई भी कंपनी छोड़कर नहीं जा रहा है। आप ही की वजह से यह कंपनी आज भी चल रही है। लोग मुस्कुराए। कुछ तो लगभग भावुक हो गए। फिर सीईओ ने आगे कहा, हालांकि कंपनी को बचाए रखने के लिए हमें साल के अंत में दिए जाने वाले बोनस में $4000 की कटौती करनी होगी। सन्नाटा छा गया। कमरे में निराशा छा गई, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। नौकरी खोने की तुलना में यह कटौती सहने योग्य लग रही थी। फिर 2 दिन बाद एक और बैठक हुई। सीईओ फिर आ गया। मैंने निवेशकों, बैंक और हमारे सबसे बड़े ग्राहक से बात की और हम और अधिक समर्थन हासिल करने में कामयाब रहे। इसलिए अब बोनस में कटौती केवल $2000 होगी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग मुस्कुराए, राहत महसूस कर रहे थे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक पूरे कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग मुस्कुराए, राहत महसूस कर रहे थे, आभारी थे। कुछ लोगों ने तो सीईओ की इतनी परवाह करने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। और बस इसी तरह कंपनी ने बिना किसी विद्रोह, बिना किसी अराजकता के ठीक वही हासिल कर लिया जिसकी उसे शुरुआत से जरूरत थी। क्योंकि नेतृत्व हमेशा बल प्रयोग से नहीं होता। कभी कभी यह मानवीय भावनाओं को समझने से होता है। और जीवन में सच्ची जीत हासिल करने वाले हमेशा सबसे ताकतवर नहीं होते। वे होते हैं जो मानवीय स्वभाव को समझते हैं।